भारतीय साइंटिस्टों ने तो दोस्तों एक बहुत बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। हमारी जो टैंक्स है तो इसके ऊपर एक नेस्ट हमने तैयार किया है जहां ड्रोन ऊपर उड़कर सीधा इसमें लैंड होगा, रिचार्ज होगा और हर एक पल पल की खबर हमारे टैंक्स को मिलती रहेगी। उसके ऊपर तो एक कोप केज भी हमने सेटअप करके रखा है ताकि दुश्मन देश इसका बाल भी बाका नहीं कर सके। बहुत ही ज़्यादा ये कमाल की नेस्टिंग ड्रोन कॉन्सेप्ट है। मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा कि कैसे भारत तेजी से इसको स्केल अप कर देगा हमारे 1200 टैंक्स की फ्लीट में। हमारी अगली और काफ़ी शॉकिंग खबर सीधा पेंटागन की तरफ से आ रही है। अब अमेरिका के एनालिस्ट जल्दी SU-57 रशिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट की तारीफ नहीं करते, लेकिन जो स्टेटमेंट अभी इन्होंने दिया है पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। F-35 से भी काफ़ी हद तक केपेबल बताया जा रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट। इन्होंने 4-5 चीज़ें गिना दी और सुनकर तो अब यहाँ पर पूरा देश शॉक रह गया है। रशिया की तरफ से फिर एक बार बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो काम ये किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं करते हैं तो वो भारत के साथ ये करने जा रहे हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट लैंडसेट 3 लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो ये बाकी की कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करते थे, भारत को तो ये दे रहे, साथ ही में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके हम इसको लोकली मैन्युफैक्चर भी करेंगे। काफ़ी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ है इसके, वो भी मैं आपको आगे से बताऊंगा। तो वहीं भारत और रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर हो चुका है जहाँ पर ऐसे कमाल के II-114 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे जो हमारे ऑपरेशन उड़ान को तो एक नई उड़ान दे देंगे। DRDO की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट पिनाका रॉकेट लॉन्चर अब 200-250 नहीं, सीधा 300 किलोमीटर रेंज की बनाएंगे। साइंटिस्ट ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। और फाइनली जानेंगे कि कैसे भारत ने रशिया को ऑफिशियली आमंत्रित किया है 6th जनरेशन फाइटर जेट भी डेवलप करने के लिए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी कूल आज की सीरीज होगी, शॉर्ट में होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है इंडियन आर्मी के नेक्स्ट जनरेशन नेस्टिंग ड्रोन कॉन्सेप्ट के ऊपर से। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अब भारत के साइंटिस्टों ने T-72 टैंक, मेन बैटल टैंक, इसको उठाया। इसके ऊपर एक नेस्टिंग ड्रोन सिस्टम हमने फिट कर दिया। इस नेस्टिंग ड्रोन कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसा है कि हमारा जो ये ड्रोन है इजीली टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड होके वायरलेसली चार्ज भी करेगा। 20 to 30 मिनट्स की इसकी ऑपरेशनल रेंज टाइमिंग बताई जा रही है और वहीं 4 से 6 किलोमीटर के रेडियस को ये इजीली कवर करता है। बहुत ही ज़्यादा कमाल की कूल टेक्नोलॉजी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तो ये नेक्स्ट लेवल का काम करेगा। 8 kg का ही ये है पूरा सिस्टम। 1200 टैंक में हम फिट कर देंगे अगले साल के एंड तक, दैट मीन्स 2026 तक हम ये पूरा काम करके दिखा देंगे। और एक खुशखबरी की बात तो ये भी है कि हम इसमें एक ऑटोनमस फीचर भी डालने जा रहे हैं। तो बस आने वाले समय में आप देखोगे कि टैंक को बस छोड़ दो, आप कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सारा मोर्चा खुद ही संभाल लेगा। हमारी अगली खबर और काफ़ी शॉकिंग अमेरिका के पेंटागन की रिपोर्ट की तरफ से आई है। यहाँ पर एनालिस्ट तो कभी अमेरिका और रशिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट का कंपैरिजन जल्दी नहीं करके दिखाएंगे और पब्लिश भी नहीं करेंगे, लेकिन रिसेंटली यहाँ के एनालिस्ट ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जिसने शॉक ही कर दिया अमेरिका को। ये कह रहे हैं कि रशिया का जो SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो कई मायने में F-35 को टक्कर दे देता है। मैं आपको बता दूं, पहले ये बोलते हैं कि SU-57 का 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग और डॉग फाइट में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है। अमेरिका का F-35 इसको तो कभी हमने डॉग फाइट के लिए बनाया ही नहीं है, बस फोकस यही था कि इसको स्टेल्थी बनाना है। रेंज की बात करूँ तो SU-57 का रेंज डबल है, 1500 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस, और वहीं अमेरिका का केवल 650 से 700 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस है। पेलोड भी मैं बताऊँ, रशिया की फाइटर जेट की 10 टन की पेलोड कैपेसिटी और वहीं अमेरिका के केवल 8 टन की। इसके अलावा यहाँ पर 2 इंजन डालता है रशिया और अमेरिका केवल 1। काफ़ी हद तक यहाँ पर लोन वॉरियर प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। रियलिस्टिक सिनेरियोस में ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल काम करके दिखाएगा और अब देखने लायक होगा कि ये सारे फीचर्स क्या सही में भारत को अट्रैक्ट करेंगे एक बड़ी मैसिव डील प्रोक्योर करने के लिए। हमारी अगली खबर फिर से रशिया की तरफ से आई है। जो काम ये कभी दूसरे देश के साथ नहीं करेंगे वो इन्होंने भारत के साथ कर दिया है। इनके कमाल की लैंडसेट 3 लॉइटरिंग म्यूनिशन जो स्टेट ऑफ द आर्ट बताई जाती है, सबसे पहले तो इसने यूक्रेन के मेन बैटल टैंक्स के नाक में तो दम करके रख दिया था और अब इन्हीं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स को भारत और रशिया दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर करेगा। ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस बहुत ही खतरनाक बताए जाते हैं। नेटो के अगर कंपेयर करें इसकी कॉस्ट लिटरली 60% सस्ती है। $40,000 का ही इसका कॉस्ट पड़ता है कंपेयर टू $100,000 अगर हम नेटो से परचेज करते तो। प्लस
80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी रशिया यहाँ पर भारत के साथ करने के लिए तैयार है। लोकली हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और कई तमाम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में हम इसको बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइक मिशंस में तो ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है। हमारी अगली खबर फिर से एक बहुत बड़े जॉइंट वेंचर को लेकर आई है। यहाँ पर पहली बार आप देखोगे भारत II-114 एयरक्राफ्ट जो 64 पैसेंजर की कैपेसिटी वाला एक पूरा एयरप्लेन है, इसको रशिया के साथ हम मिलकर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। करेंटली दावा किया जा रहा है कि टाटा और कई तमाम बाकी कंपनीज एक साथ मिलकर आएंगी और इसको मैन्युफैक्चर करेगी। हमारा जो उड़ान प्रोग्राम है, इसको एक नई उड़ान देने का काम किया जा रहा है। कमाल की बात तो ये है कि ये इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करता है कि -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इसकी क्रूजिंग स्पीड है और वहीं 1800 किलोमीटर की रेडियस के साथ ये कहीं पर भी जा सकता है भारत भर में। कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, इंजन, कॉकपिट एंड एविएशन भी नेक्स्ट लेवल के हैं। यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रशिया ने यूज़ किया है और भारत को जल्दी अब ये एक्सपर्टीज़ भी मिल जाएगी। हमारी अगली और सबसे स्पेशल खबर आ रही है भारत के पिनाका MK4 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तरफ से। लॉन्ग रेंज सिस्टम पर अब भारत के साइंटिस्ट अपना दावा सेट करते जा रहे हैं। यहाँ पर 200-250 नहीं, सीधा 300 किलोमीटर की रेंज वाले ऐसे रॉकेट क्रूज मिसाइल सिस्टम को हम डेवलप करेंगे जो ब्रह्मोस से 1/4 की कॉस्ट में हमको पड़ेगा। जी हाँ, लिटरली 25% कॉस्ट में ही हमको ये पड़ेगा। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आमतौर पर जो ब्रह्मोस और बाकी की मिसाइल्स हैं जो कई तमाम प्रोग्राम्ड गाइडेंस सिस्टम पर आधारित होती हैं, तो वहीं हमारा ये पिनाका कुछ नहीं, बस एक के बाद एक सीधा सैल्वो मोड में छोड़ दो, GPS डिनाइड एरिया हो या कैसा भी हो, ये अपना काम करेगा विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। 7 से 8 मीटर के इसका प्रिसीशन टारगेट है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बताया जाता है और बहुत ही कमाल का 250 kg का इसका वॉरहेड है। 12 रॉकेट एक ट्रक में लाद सकते हैं और 44 सेकेंड फ्रॉम अ मल्टी बैरल लॉन्चर इसको ईजिली हम एक के बाद एक सैल्वो मोड में डिप्लॉय कर सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी और सबसे कमाल की खबर रशिया की तरफ से आ रही है। अब ये ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन भारत को कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम 5th जनरेशन फाइटर जेट तो ऑफर कर ही रहे हैं, हम आपको सबसे पहले तो Su-75 भी ऑफर करेंगे जो हम दावा करते हैं अमेरिका के F-35 5th जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट से 50% सस्ता होगा। प्लस ये तो कह रहे हैं कि एक काम करो, हमारे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर 6th जनरेशन एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म पर भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बता दूँ, वैसे तो रिपोर्ट में बाकी कुछ नहीं कहा गया है ज़्यादा, लेकिन बताया जा रहा है कि इंटरनल कम्युनिकेशंस हुए हैं जहाँ पर स्टेल्थी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, फिर एडवांस मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम और फ्यूचर के बॉम्बर टेक्नोलॉजीज़ पर भी कोलैबोरेशन करने की बात चलाई जा रही है। तो अब देखने लायक होगा कि भारत का क्या यहाँ पर ऑफिशियल रिस्पॉन्स निकल कर आता है। ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़। दोस्तों, आई होप आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी और एज़ यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलेगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।